जिस योगदान के लिए सराहना होनी चाहिए, जिस अवदान के लिए सम्मान होना चाहिए, जिस मेहनत के लिए सराहना होनी चाहिए, आप उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको देश के खिलाफ महसूस कर रहे हैं, गांधी के खिलाफ महसूस कर रहे हैं। हमें संजय जी बता रहे हैं, जिस गीता प्रेस के संदर्भ में जयराम रमेश को आपत्ति है, जिस कल्याण को लेकर आपत्ति है, उस कल्याण की पहली प्रति की प्रूफ रीडिंग तक का कार्य करने में महात्मा गांधी को हर्ष अनुभव हुआ था। उस संस्था को सम्मान मिलने में आप इतने परेशान हो गए क्यों? किसी भी तार्किक बात को भावनाओं से या धर्म से जोड़ दिया जाए। जी, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जी, अशोक चक्र पुरस्कार मिलता है वीर सैनिकों को जो सेना का जो सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। जी, मान लीजिए अशोक चक्र गीता प्रेस को दे दिया जाए, जी, तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि ये पुरस्कार सीमा पर सैनिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है? अगर गीता प्रेस को कोई पुरस्कार देना है तो धार्मिक संस्थाएं आके दें, पुरस्कार दें, मैं भी वो पुरस्कार देने में सहयोगी हो जाऊंगा। अगर जनता से राशि इकट्ठी करनी होगी तो मैं भी उसमें सहभागिता दूंगा। धार्मिक संस्थाएं आगे आए, दूसरी संस्थाएं आगे आए। गांधी शांति पुरस्कार का मैंडेट कुछ अलग है। गांधी शांति पुरस्कार का मैंडेट धार्मिक प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं को पुरस्कार देना नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात हो सकती है कि धार्मिक प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया जाए, लेकिन उसके लिए दूसरी संस्थाओं का काम है, धार्मिक संस्थाओं का काम है, दूसरे सामाजिक संगठनों का काम है, वो आए और वो करें। अब जहां तक इस पुरस्कार की बात है, गीता प्रेस के कुछ पब्लिकेशन ऐसे थे जो कहते थे कि हिंदुस्तानी नारी सती सावित्री पढ़ी रहे, जो कहते थे कि बालिकाएं स्कूली और कॉलेज की शिक्षा लेना ग्रहण करें, जो ये कहते थे कि शिक्षा लेने मात्र से कन्याएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। जिस समय भारत का संविधान बनाने की बात थी। मृणालपन जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ बीच में हस्तक्षेप करूंगा। क्या आप एक भी उदाहरण दे सकते हैं ऐसा तथ्यपूर्ण जिसमें स्त्री शिक्षा को लेकर गीता प्रेस ने अपने विचार विरोध में व्यक्त किए हो? इसके संदर्भ में थोड़ा जानकारी दीजिए ना। और जानना चाहेंगे हम कि ऐसे विचार रखने वाली संस्था के साथ गांधी अपने आप को जोड़े रखते थे, ऐसी संस्था के संवर्धन के संदर्भ में अपने सुझाव दिया करते थे। एक तो इसके विषय में जानना है। दूसरा आपसे जानना यह कि गांधी के विचार क्या थे। भाई गांधी का विचार तो यही था ना, प्राणियों में सद्भावना हो, यही तो सनातन धर्म का संदेश है। मनुष्य का मनुष्य से प्रेम हो, जीवात्मा परमात्मा से मिलन की दिशा में काम करे। भाई गांधी की जो सोच थी और गीता प्रेस की पुस्तकों के माध्यम से जिस वातावरण का निर्माण है, दोनों में अंतर कहां है? क्या गीता प्रेस की किसी पुस्तक में आपने ये लिखा हुआ पाया है कि गीता प्रेस की किताबों में आह्वान किया गया है कि जो हिंदू धर्म को ना मानता हो उसका गला काट दो, जो हिंदू धर्म में भरोसा ना रखता हो उसे इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है? क्या गीता प्रेस की पुस्तक ने सामाजिक वैमनस्य से बढ़ाने का कोई काम किया है? अगर है तो वो तथ्य के साथ प्रस्तुत कीजिए ना। जो गांधी का संदेश था कि सब मिलजुल कर रहें, शांति के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, सद्भाव के साथ रहें, तो क्या गीता प्रेस के द्वारा जो तमाम प्रकाशन किए जा रहे हैं वो समाज में उसी भावना का निर्माण करने के लिए नहीं है? क्या भगवत गीता, जिसके संदर्भ में गांधी ने खुद लिखा कि जब भी मेरे जीवन में अंधेरा आता है मैं उजाला लेने के लिए भगवत गीता की शरण में जाता हूं, उस भगवत गीता की 16 करोड़ पुस्तकें 100 साल के अंदर प्रकाशित करके गीता प्रेस ने घर घर पहुंचा दी। अपराध कर दिया। अगर इसके लिए सम्मान किया जा रहा है तो उसमें कांग्रेस को ऐतराज होगा, और कांग्रेस को अगर ऐतराज होगा तो आपको लगता है जनता का साथ होगा? मैंने फिर वही बात कही, बिल्कुल इस बात पे किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन भगवत गीता के प्रकाशन पर गांधी पुरस्कार देने का आप मुझे अगर आधार समझा पाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। हर पुरस्कार एक विशिष्ट आयोजन के लिए दिया जाता है, जैसे मैंने अपने उदाहरण के साथ समझाया। अब आपने मुझसे उदाहरण पूछा, एक नारी अंक का प्रकाशन किया करता था गीता प्रेस। नारी अंक का एक अंक है जिसके 2 पात्र थे, नाम भी देख लीजिए। एक का नाम है सरला और एक का नाम है सावित्री। और सरला और सावित्री के संवाद के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि स्त्री को अपनी लाज बचाने की पूरी जिम्मेदारी स्त्री की है, पुरुष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसी संवाद में बताया जा रहा है कि जो आधुनिक शिक्षा है वो हिंदू महिलाओं के चरित्र को भ्रष्ट करने का आधार बनी हुई है। तो इस तरह के 3-4 चीजें हैं जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाती, क्योंकि उस समय गांधी जी खुद अपने आश्रम में नारी उत्थान की बात कर रहे थे। उसी समय